हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हर जन्म स्टडी पॉइंट पे। आज हम 14 चैप्टर के टॉप 5 क्वेश्चन करेंगे। आपके एग्जाम में इनमें से कोई एक जरूर आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में पहले देखो, वैल्यू पे जाओ सीधा। ये 18 लिया हुआ है, तो 18 क्या है? ये माध्य, एफ निकालना है। तो पहले क्वेश्चन को तोड़ो। हमें माध्य दिया हुआ है 18 और एफ निकालना है। तो जो दिया हुआ है और उसका फॉर्मूला तो आपको आता है, तो फॉर्मूला लिख लो। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो इस टेबल को बनाया जाएगा दोबारा। पहले आपको ये दिया हुआ है, तो लिखते हैं एक तरफ 11 13, फिर क्या है 13 15, फिर 15 17 17 19, 17 19 के बाद क्या है 19 21, 19 21, 19 21 के बाद 21 23 23 25, 21 23 और 23 25। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? ये जो बच्चों की संख्या मतलब एफ आई क्या है? ये 7 6 9 13 एफ 5 4, 5 और 4। ठीक है, एफ आई तो ये रहा, और हमें एक्स आई निकालना है। एक्स आई क्या होता है? इन दोनों के बीच में 11 और 13 के बीच में क्या आता है? 12, जो बीचों बीच। या एक और तरीका है, इन दोनों को जोड़ो, 11 जमा 13 और 2 से भाग कर दो, 24 बटे 2 कितना आया? 12। और एक और निकाल लो आप, 13 और 15 के बीच में क्या आता है? 14। आप जोड़ के भी निकाल सकते हो, 13 जमा 15 बटे 2, तो 28 बटे 2 कितना होता है? 14। अब बढ़ कितना रहा है? 2, तो लिख दो 16 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24। अब क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन दोनों को गुना करना। एफ आई को गुना करना किससे? एक्स आई से। 12 सते 84, 14 छिक 84, 16 निमा 144, 18 गुना 13, 18 तिया 54, 18 तिया 54, ऐसे ले लेते हैं। चौवन का 4, हासिल लगा 5, 18 कम 18, 18 5 23, और ये कितना हो गया आपका? 20 है। 22 पंचे 110, 24 चौक कितना होता है? 4 चौक 16, 4 दुनिया 8 1 9 96। इनको जोड़ो, ये 20 एफ नहीं जुड़ेगा, ये याद रखना, क्योंकि इसके पास एफ है। चर और अचर नहीं जुड़ते। 4 4 8, 4 12, 4 16, 16 और 6 22 का 2, हासिल लगा 2, 8 2 10, 8 2 10, 8 18, 18 और 8 18 4 22, 22 3 25, 25 और 1 25 और 10
35 का 5 हासिल लगा 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 1 7, और इसको आप ऐसे लिख लोगे 20 ठीक है। और हमें एफ आई का भी सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल। जोड़ते हैं 7 6 13, 13 और 9 22, 22 3 25, 25 10 35, 35 और 5 40, 4 44, तो 44 जमा एफ। ठीक है यहाँ तक। अब वैल्यू पुट कर दो। माध्य बराबर क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स है, मतलब दोनों गुना करके जोड़ दिया, जो कि ये आया अपना सिग्मा एफ आई। माध्य कितना था, 18 था। ये कितना है, 752 जमा में 20 एफ बटे 44 गुना एफ। ये भाग में तो कहाँ जाएगा, गुना में। 18 के पास कौन गया, 44 जमा में एफ, और यहाँ 752 जमा में 20 एफ। तो गुना करते हैं, 18 चौक 72 हासिल लगा 7, 18 चौक 72 और 7 92, और ये अपना हो गया 18 एफ, और ये हो गया 752 जमा में 20 एफ। ठीक है, 18 एफ प्लस का है 20 एफ, तो इधर आएगा माइनस का 752, प्लस का 792 है, तो इधर माइनस का 18 में से 20 गया, माइनस 2 एफ बराबर ये कितना आया, -40। माइनस माइनस कैंसिल, 20 बटे में 2, तो कितना आ गया, 40 बटे में 2 मतलब 20 आ गया। एफ का मान आ गया 20। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस फॉर्मूला याद होगा, थोड़ा बहुत गुना करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, माध्यक दे दिया हमें इतना, एक्स वाई निकालना है। तो पहले जो दिया वो लिखो, माध्यक दिया आपको कितना, 28.5। तो सबसे पहले आप माध्यक का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ और गुने में एच। ठीक है, तो यहाँ पे सी एफ चाहिए, तो सी एफ निकालते हैं। तो इसी के आगे एक टेबल सी एफ, तो पहला सेम लिखते हैं, ये तो आपको आता ही होगा, इसको जोड़ दोगे 5 जमा एक्स 5 एक्स, और फिर 20 जमा 5 25 जमा एक्स, 25 में 15 जोड़ा 40 जमा एक्स, फिर इसमें y जोड़ा 40 जमा एक्स जमा वाई। जोड़ मत देना, कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। फिर इसमें आप 5 जोड़ोगे, कितना हो गया, 45 जमा एक्स जमा वाई। आपको ये पता ही होगा, ये जो है इसके बराबर होता है, तो बराबर करते हैं। क्या है, जो हमारा है 45 जमा एक्स जमा वाई किसके बराबर, 60 के। 45 इधर प्लस है, तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना आया, 15। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, यहाँ तक। ये जो 60 है इसको हम n कहते हैं, तो हमारा n कितना दिया हुआ है, 60। और क्वेश्चन में मतलब यहाँ पे फॉर्मूले में क्या n/2 है, तो n/2 निकालते हैं, कितना आएगा 30।
ठीक है। अब n/2 है, तो देखो n/2 हमें दिया हुआ क्या है यहाँ पे, माध्यक। तो 28.5 किसके बीच में आता है, 20 और 30 के बीच में। ठीक, इसके सामने वाला आपका हो गया f, क्योंकि बारंबार था मतलब fi, और सामने से ऊपर वाला अपना ये क्या हो गया, cf। तो इन सबको लिखो। माध्यक वर्ग कितना दिया हुआ है, 20 से 30, तो ये अपना क्या हो गया, L हो गया। गैप कितने का है, 10 का, तो H हो गया अपना कितना, 10। और F कितना है अपना, F आया है कितना, 20, और CF है 5 जमा x। F है 20 और CF कितना है, 5 जमा में x। ठीक है। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो माध्यक में। तो माध्यक क्या था, n/2, मतलब n/2 नहीं, ये था L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में F और गुने में H। ठीक है। तो L कितना है आपका, 20 प्लस n/2 कितना है, n/2 30 है, माइनस CF कितना है, 5 जमा x, और F कितना है आपका, F 20 है, और H कितना है, 10, और माध्यक दिया हुआ था हमें 28.5। ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, तो 28.5 माइनस 20, यहाँ ब्रैकेट खोल दो, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस बटे 20 और गुने में 10 है। ऊपर नीचे आप काट सकते हो, गुने में काट सकते हो। तो 28.5 में से 20 गया 8.5, 30 में से 5 गया 25, माइनस x बटे 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये 2 गुने में है, 2 भाग में, तो कहाँ जाएगा, गुने में। 8.5 के पास 2 गया, यहाँ हो गया 25 माइनस x, तो ये कितना आ गया 17, और 25 माइनस x प्लस का 25, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। 17 में से 25 गया माइनस 8 बराबर माइनस x, इससे कट गया, तो x का मान कितना आ गया अपना, x का मान आ गया 8, और हमें x प्लस वाई कितना दिया हुआ था, ये रहा, x प्लस वाई हमें कितना दिया है, 15। तो करते हैं, x प्लस वाई बराबर में 15, x का 8 रख दो, 8 जमा में y बराबर 15, तो y का कितना आ गया, 15 माइनस 8 जो कि 7 होता है। तो आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूले याद कर लेना तो हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 100 पॉलिसी धारक है, उम्र कितनी है, 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, 18 से ज़्यादा और 60 से कम, या 20 से कम है, 20 से कम, 25 से कम। तो कम ज़्यादा में आप एक टेबल दोबारा बनाओगे। 20 से कम मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 18 से, तो 18 से 20, 20 से आ गया तो 20 से 25, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। और फिर क्या होगा, 45 से 50 और फिर 50 से 55 और 55 से 60। ठीक है। अब ये संख्या है, तो आप बताओ ये f है कि cf है। ये आपका cf दिया हुआ है, क्योंकि 20 से कम 2 है, 25 से कम 6 है,
जो 25 से कम है वो तो 20 से भी तो कम है, ये ऐड किया हुआ जा रहा है। लास्ट में चेक करो, लास्ट में कितना है 100, और स्टार्टिंग में कितने पॉलिसी धारक थे 100, तो मैच कर रहा है, मतलब तो सी एफ है। तो सी एफ से क्या निकालेंगे एफ, तो एफ निकालने का आसान तरीका क्या है, पहला सेम लिख दो और घटा दो। 6 में से 2 गया 4, 24 में से 6 गया, कितना बचा आपका 18, और फिर इतना माइनस कर दोगे तो 21, फिर इतना कितना आएगा, 8 में से 5 गया 3, 33, और फिर ये कितना आएगा अपना हो गया कितना 2 और 9 11, और ये 3, और ये अपना कितना 6, और ये 2। ठीक है, चेक कर सकते हो, इसका सम भी 100 होना चाहिए। 2 18 20 20 और ये 25 कितना हो गया 45, यहाँ तक 45 हो गया। ये अपना 44 हो गया। 6 3 9 11, जोड़ो 5 4 9 और 1 10, 4 4 5 10, 100। एक बार चेक जरूर कर लेना कि सही है कि गलत है। इसके बाद ये हमें क्या दिया हुआ है n, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका माध्यक। ठीक है, तो पहले आप n लिखो, n कितना है आपका 100, n/2 50 आया। अब 50 से ज़्यादा देखोगे किस में, सी एफ में, तो सी एफ कहाँ है, ये रहा। 50 से ज़्यादा हो गया अपना 78, इसके सामने वाला हो गया अपना एफ, इसके सामने वाला हो गया अपना माध्यक वर्ग, और इससे ऊपर अपना हो गया सी एफ। तो सब लिख दो। अपना माध्यक वर्ग कितना है 35 से 40, इसका मतलब L कितना हो गया 35, गैप कितने का है 5 का, तो H कितना हो गया 5, सी एफ कितना है 45, और F कितना है अपना 33। अब क्या करोगे, फॉर्मूला में पुट कर दो। तो माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में F गुने में H। तो माध्यक दिया हुआ आपको निकालना है, L दिया हुआ है 35, n/2 50, सी एफ कितना है 45, F है 33, और H कितना है आपका 5, 35, 5 गुने में 5 बटे 33, तो 35, ये 25 बटे में 33, तो क्या करना है, 25 को 33 से भाग। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले गुना करते हैं फिर जमा करते हैं फिर ऐड करते हैं, वो लेंदी प्रोसेस है। पहले आप डिवाइड कर लो फिर आप ऐड कर लेना। तो कट नहीं रहा तो पॉइंट लगाएंगे, तो 0, 3 8 24, 8 पे जा सकता है, देखें 8 3 24, 8 3 24 ज़्यादा हो गया तो 7 पे जाएगा, 7 3 21, और ठीक है कितना बचा 19, पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं। तो अब 6 पे ज़्यादा हो जाएगा, 5 पे देखते हैं, 55 25 3 25 15, इतना आ गया तो काफ़ी है इतना। पॉइंट के बाद 2 निकालो और बस छोड़ दो। 35 जमा में कितना आ गया 0.75, 35 जमा 0 35.5। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला ध्यान रखना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है, माध्यक। यहाँ ये बात ध्यान देने की है, यहाँ 126 है और यहाँ 127 है, मतलब क्या है ये मैच नहीं कर रहा। तो गैप कितने का है, 1 का गैप है, 1 का आधा कितना होता है 0.5,
पहले में से 0.5 घटाना है और दूसरे में ऐड करना है। पहले में क्या करना है माइनस, दूसरे में प्लस। तो 118 में से 0.5 गया 117.5, यहाँ जोड़ दिए 126.5, फिर घटाए 126.5, इसमें ऐड किए 135.5, फिर 135.5, फिर 144.5, फिर 144.5 और 100 कितना 53.5, तो 153.5 और ये आ गया आपका 162.5 और 162.5, 171.5 और 171.5 और ये आ गया 180.5। पहले में आपको घटाना है, दूसरे में जोड़ना है, कितना 0.5। ये आपको दिया हुआ है FI। तो हमें निकालना है माध्यक। माध्यक में क्या निकालते हैं CF। पहला 3 लिख दो और ये कितना हो गया 8, 17 जोड़ो कितना हो जाएगा 29, 34, 38, 40। चेक कर सकते हो ये लास्ट और ये इनका सम सेम होना चाहिए। सेम है तो ठीक है, वन तो गलत कर दिया है। तो n कितना दिया हो हमें, n अपना आ गया 40। n मतलब सिग्मा FI को ही कहते हैं n। अब n/2 निकालो, 40 का आधा 20, 20 से ज़्यादा देखो CF में, ये हो गया। इसके सामने वाला ये आपका क्या हो गया, ये F हो गया, और इसके सामने वाला ये हो गया माध्यक वर्ग, और इससे ऊपर वाला CF हो गया। तो वैल्यू लिख लो। F कितना है 12, CF कितना है आपका 17 और माध्यक वर्ग कितना है 144.5 से लेकर 153.5। तो ये आपका L हो गया 144.5। गैप कितने का है 0.5 हटा दो तो H कितना हो गया अपना 10 का गैप है। घटा के देख लेते हैं 153.5, 144.5, तो 0, ये कितना हो गया 10, 9 का गैप है। अब फॉर्मूला पुट कर लो, क्या होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F और गुने में H। तो L कितना है 144.5 और n/2 कितना है 20 माइनस CF कितना है 17 और F कितना है आपका 12 गुने में H कितना है 9। तो इसको पूरे को सॉल्व करो फिर ऐड कर देना। तो 144.5 तो पहले माइनस करना है, तो 3 आ गया, काट दो, 3 चौक 12, 9 को 4 से भाग करना है, तो 4 दूनी 8, बचा 1, पॉइंट लगा दिए 0, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो 144.5 जमा में 2.25 जोड़ो कैसे, पॉइंट मैच करते हैं। 144.5 2.25 5 7 6 14 तो 146.75। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूले याद करना हो जाएगा और ये पेपर में जरूर आएगा। तो ये टॉप 5 क्वेश्चन जरूर कर लेना। तो अगला क्वेश्चन क्या है 68 उपभोक्ता है, मतलब इनका सम कितना है 68। हमें क्या निकालना है माध्यक माध्य बहुलक। तो सबसे पहले माध्यक निकालते हैं, बिल्कुल आसान है। यहाँ लिखोगे आप CF 4 4 में 5 जोड़ा 9, ऐसे जोड़ते जाओ, कितना होगा अपना ये 22
और ये अपना 42, 56 और 4 कितना हो गया, 8 जोड़े 64 और 4 68। ठीक है, तो n कितना हो गया आपका, n हो गया 68, तो n/2 कितना हो गया 32। 32 से ज़्यादा CF में देखना, ये ध्यान रखना, ये हो गया इसके सामने वाला F और इसके सामने वाला हो गया अपना माध्यक वर्ग और ये हो गया अपना CF। तो लिख लो, ये माध्यक वर्ग कितना है 125 से 145, तो ये हो गया L। गैप कितने का है 20 का, तो H हो गया 20। उसके बाद F कितना आया है 20, CF कितना है 22। अब सबको क्या करना है, हमें फॉर्मूले पुट करना है। तो इस चैप्टर में फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, ये नहीं कि अपने दोस्तों से पूछ चले जाना, फॉर्मूले याद कर लो, आराम से खुद ही कर लोगे। कितना हो गया L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में F गुने में H। तो वैल्यू पुट कर दो, ये कितना हो गया 125, 32 माइनस ये दिया हुआ है 22, F कितना है 20 और H कितना है आपका 20। तो 125, 10, 20, 20 इससे कट गया, तो 125 में 10 जोड़े 135, तो माध्यक निकल गया। अब जाते हैं बहुलक में, बहुलक ज़्यादा आसान होता है। बहुलक में पहले इस टेबल में देखो, Fi में सबसे ज़्यादा कौन है 20, तो ये आपका F1 हो गया। एक से पहले क्या आता है 0, एक के बाद क्या आता है 2 और एक के सामने बहुलक वर्ग हो गया। तो लिख लो F1 कितना है अपना 20, F0 कितना है F0, तो F0 आपका 13 है, F2 14 है, ये 13 है और ये कितना है आपका 14 है। और बहुलक वर्ग कितना है, ये रहा 125 से 145, ये आपका बहुलक वर्ग है 125 से 145। तो ये आपका हो गया L। गैप कितना है 20 का, तो H कितना हो गया 20। फॉर्मूला क्या होता है बहुलक का, बहुलक मतलब मोड L प्लस, तो फॉर्मूला क्या है F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुने में H। तो वैल्यू पुट कर दो 125 प्लस F1 कितना है आपका 20, F0 13, 2F1 मतलब 40 माइनस F0 कितना है 13, F2 है 14 और गुने में H है 20। तो 125, 17, 40 और ये हो जाएगा अपना 27 और गुने में 20। 125, 140 और बटे 13, तो 140 को कितने से भाग करना है 13 से, 13 एकम 13 बचा 1 0, तो नहीं कट रहा, उतारा हुआ नहीं कट रहा तो 0 लगाओगे। बच्चे डिवाइड में भी गलती कर लेते हैं, पॉइंट लगाओगे 0, 13 सते 91, 9 बचा 0, फिर 13 छिक जाएगा, तो 125 जमा में 10.76 जोड़ोगे तो कितना आ गया 135.76। तो ये अपना बहुलक आ गया और हमें क्या निकालना है, माध्यक भी निकालना है। तो माध्यक में एक चीज़ होता है क्या आपका एक्स दोनों के बीच में गैप कितने का है 20 का, तो 10 हो गया आधा, तो 75। अब बढ़ कितना रहा है इसमें 20 20 जोड़ लो 95, फिर कितना हो गया 115, 135
फिर 145, फिर 165, फिर 185। तो आपको दिख रहा है वैल्यू ज़्यादा है, तो वैल्यू ज़्यादा में लगाया करो कल्पित विधि। विधि इसलिए बनी है आसान के लिए, तो वो लगाओ, आसान हो जाएगा। डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच का ए हो गया। मतलब क्या करेंगे हम, एक्स आई में से 135 घटाएंगे, तो 75 में से 135 गया, कितना बचा आपका, -60। ये माइनस किया, -40, फिर -20, फिर 0, फिर वो हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा, ये कितना गया पे 10 का, यहाँ 55 आता, हाँ यहाँ 55 आएगा, और यहाँ आपका 75 आएगा, और यहाँ आपका 95 आएगा। तो ध्यान देना थोड़ा सा, ये अपना हो गया 20, और ये आपका कितना हो गया 40, और ये 60। तो ये है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों गुना करना होता है, एफ आई और डी आई को। तो 4 को गुना किया 60 से, 240, 200, 260, 0, 280, 320, 240। इनको जोड़ना है। तो जोड़ने क्या है, प्लस वाले को जोड़ लो, माइनस वाले को जोड़ लो। ये माइनस वाले हैं, इन सबको जोड़ते हैं। तो 240 और 260 कितना हो गया 500, और ये हो गया 700। 700 तो माइनस का है, और अपना हो गया 0, ठीक है, प्लस का जोड़ रहे हैं, 0 आया, 10 4 14, 2 3, कितना हो गया 7 और 1 8, तो आया अपना 140। ठीक है, तो कल्पित विधि का फॉर्मूला क्या है माध्य का, देखो कल्पित विधि में माध्य का क्या है फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो ए कितना माना है हमने, ए माना है हमने 135, इनका सम कितना है 140, और ये कितना है 68। तो 140 को 68 से डिवाइड करना है। तो चाहो तो आप 2 से काट लो, ये 4 से भी कट रहा है ना, 4 एकम 4 बचा 2, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 तिये 12, 4 पंजे 20, 35 को कितने से भाग करना है 17 से। तो 17 दूनी 34, बचा 1, पॉइंट लगा दो। तो पॉइंट लगा दे, कितना हो गया, तो 0 आ गया, अभी भी नहीं कट रहा, फिर 0 लगाएंगे, मतलब क्या लिखा 2.0। तो 17 × 5 = 85, तो पॉइंट के बाद 2 काफ़ी होता है। तो 135 जमा में 2.05, तो 135 में दो जोड़े 137.05। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर में आप फॉर्मूले याद कर लेना, और ये पांचों क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, कम से कम 2-3 बार, तो आपका पेपर में ये चैप्टर आराम से हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।